दोस्तों फोन पे तो सभी यूज करते हैं, लेकिन फोन पे से आप अपना इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू। तो दोस्तों किस तरह से आपने इन्वेस्ट करना है एसआईपी के थ्रू, तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक फंड बाई किया था, इसमें 100 रुपए हमने डाले थे ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए, देखने के लिए कि यहाँ पे मतलब कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं एसआईपी के थ्रू, तो वो यहाँ पे कुछ बढ़ता है या नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने 100 रुपए इसमें डाले थे पिछले महीने, लेकिन यहाँ पे इस फंड ने हमें 10% रिटर्न दे दी है, मतलब 100 रुपए का 110 रुपए कुछ पैसे यहाँ पे बन चुका है। अब दोस्तों अगर आपने यहाँ पे एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना है तो किस तरह से आपने यहाँ पे किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले आपने इस ऐप को ओपन कर लेना है। और जैसे आप ओपन करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएंगे नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको पहले तो ये ट्रांसफर मनी का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है। इसके बाद रिचार्ज एंड बिल पे करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपने कुछ नहीं करना है। अब आपने नीचे जाना है, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे लोन्स का, सेविंग्स का और इंश्योरेंस का, और भी कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने जाना है फंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स, तो आपने इस पे क्लिक करना है। म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 900 प्लस फंड्स आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप किस तरह से फंड में इन्वेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, जब आप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जो भी आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो होगा, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, कितना आपने इन्वेस्ट किया है और कितना आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कौन से फंड में इन्वेस्ट किया है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो सब आपको यहाँ पे डिटेल में शो होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपने एसआईपी के थ्रू किसी फंड में इन्वेस्ट करना, तो नीचे जाना है आपने। नीचे वैसे आपको बहुत सारे फंड्स मिल जाएंगे, फंड्स की कैटेगरी लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और फ्लैक्सी फंड और स्मॉल कैप फंड। ये स्मॉल कैप फंड मतलब जो भी स्मॉल कंपनियां होती है उनमें ये फंड आता है, और जो मिड कैप फंड होता है मतलब जो मीडियम कंपनी होती है, और जो लार्ज मतलब बड़ी कंपनियां होती है मिड कैप में वो आते हैं, और जो लार्ज और मिड कैप मतलब जो लार्ज और मीडियम जो कंपनियां होती है उनमें इनका पैसा लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम लार्ज कैप फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लार्ज कैप को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे बड़े फंड है वो सब आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। जो भी यहाँ पे ये फंड है ये बड़ी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे और भी कैटेगरी आपको मिल जाएगी, और अगर आप किसी फंड को पर्टिकुलर यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं तो उसको सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे आप देखें फंड्स इन फोकस, तो ये फंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं जो यहाँ पे पॉपुलर फंड्स है वो आपके सामने यहाँ पे इस तरह से इसने दिखा दिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट आइडिया, यहाँ पे कुछ आइडियाज भी बता देते हैं, बेस्ट एसआईपी फंड्स, क्वालिटी फंड्स, और यहाँ पे हाई ग्रोथ फंड्स इसने दिए हुए। अगर हम यहाँ पे हाई ग्रोथ फंड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, मतलब जो भी फंड अच्छा ग्रो कर रहे हैं, जो अच्छा ग्रोथ दे रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इसने दिया हुआ है, ये वाला फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, तो इसने यहाँ पे 5 साल में 38% रिटर्न दिया है, 38% प्लस रिटर्न दिया है। और अगर यहाँ पे HDFC मिड कैप फंड है, ये फॉर्चुनेटली यहाँ पे इसको देखते हैं, इसने 34% प्लस रिटर्न दिया है। और यहाँ पे आप 100 रुपए से इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 से। तो ये अलग अलग फंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 500 रुपए से भी। ये अपना फंड, जो भी ये फंड है इनका अलग अलग हिसाब होता है। ये किसी फंड में मिनिमम 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, और किसी फंड में मिनिमम 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, और किसी फंड में 1000 रुपए से भी मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 1000 रुपए डालेंगे तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1000 रुपए से कम में। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं किसी भी एक फंड को, जो भी हाई ग्रोथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, जो भी हाई ग्रोथ मतलब जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे HDFC मिड कैप फॉर्चुनेटी फंड्स है। ठीक है, अब हम इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक करेंगे, तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये फंड हमारे सामने आ जाएगा। हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक एसआईपी का और एक वन टाइम का। वन टाइम का मतलब है अगर आपके पास 50,000 रुपए है या 1 लाख रुपए है, उसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक ही बार में, तो आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब वन टाइम में। एसआईपी का सही रहता है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसआईपी के थ्रू करिए, चाहे आप 5,000 रुपए महीना कर रहे हो, चाहे आप 10,000 रुपए महीना कर रहे हो। ठीक है, तो आप एसआईपी के थ्रू करिए। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान, तो आप एक प्लान के हिसाब से एवरी मंथ अपना यहाँ पे एक प्लान बना लिया कि मुझे इस फंड में 500 रुपए या फिर 1000 रुपए या फिर 5,000 रुपए लगाने हैं, मतलब डालने हैं इसमें। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे
इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो मिनिमम आप यहाँ पे 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं। और सबसे पहले आपने इसको एसआईपी यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मंथली एसआईपी। इसके बाद आपने यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना है, जो भी डेट में आप कंफर्टेबल हो, आपका कोई सैलरी इशू है या आपकी पर्टिकुलर कहीं से कोई इनकम आती है कि आपकी 10 तारीख को या 2 तारीख को या 1 तारीख को आ जाती है, तो उसी तारीख को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे 2 तारीख को हमने सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालेंगे। अगर हम यहाँ पे 100 रुपए से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 100 रुपये डालेंगे। इसके बाद हमारे सामने यहाँ पे कुछ और भी मतलब कि ऑप्शन मिले हुए यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे कितना भी इसमें पैसा मतलब 100 रुपए से ज्यादा कितना भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसने कुछ 3 साल का रिटर्न दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी इसने कितना परसेंट रिटर्न दिया है, 29.88% रिटर्न दिया हुआ है। अगर हम सी मोर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये 7 साल का अगर इन्वेस्टमेंट इसमें देखते हैं 18% इसने दिया है। इस फंड ने 7 साल में 18% रिटर्न दिया है। ठीक है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट नाउ के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप इन्वेस्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने ओटीपी आएगा। ओटीपी नंबर आपको यहाँ पे मतलब ओटीपी आएगा, ओटीपी आपने यहाँ पे देना होगा। और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड का। ठीक है, प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा, ये प्रोसीड ऑटोमेटिक हो जाएगा। या फिर अगर आप ओटीपी डाल के यहाँ पे इसको प्रोसीड को करना चाह रहे तो ये ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ओटीपी हमारे सामने आ चुका है और यहाँ पे आप देख रहे हैं अब हमारे सामने इस तरह का ऑप्शन आ चुका है। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपका बैंक आपको मिल जाएगा और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड स्टार्ट मतलब हम यहाँ पे 100 रुपए से एसआईपी शुरू कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं हम 100 रुपए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे यहाँ से 100 रुपए है बैंक से कट जाएंगे। और ऑटो पे सेटिंग्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, हर महीने 2 तारीख को हमारे अकाउंट से इस फंड में पैसे कट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप फोन पे के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एसआईपी के थ्रू, तो इस तरह से यहाँ पे आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, आप इसमें पैसे डालते जाइए, आप इसको भूल जाइए 10, 15, 20 साल तक जो भी आपका टारगेट है, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए, तो यहाँ पे आप कंटिन्यू करते जाइए तो आपको यहाँ पे अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे फोन पे के थ्रू किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू। तो वीडियो चलेगी तो लाइक जरूर करना, कमेंट्स करना, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे दोस्तों हमारा आने वाले इस तरह की वीडियो आगे भी आपको मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं तब तक जय हिंद।